सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 29 अक्टूबर भूम प्रदोष का उपाय, कार्तिक प्रदोष का उपाय। भूम प्रदोष और कार्तिक प्रदोष के लिए गुरुजी ने हाल ही की कथा में एक नया उपाय बताया था। आपकी कोई भी कामना, कैसी भी कामना, वंश वृद्धि की, पुत्र प्राप्ति की कामना अवश्य ही पूर्ण होगी यदि आपने प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया। तो पड़ने वाली है 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन प्रदोष, और इस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। शिव जी की चौखट पर खड़े होकर आपको आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना बोलनी है और कामना बोलकर ये उपाय करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि ये उपाय उन सभी माताओं बहनों तक पहुंच सके जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो आपको क्या करना है, 29 अक्टूबर प्रदोष काल में, 29 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल में भूम प्रदोष के दिन एक कलश जल ले लेना है। अब इस कलश के ऊपर आपको एक कोई भी पात्र रख लेना है, कटोरी रख लेनी है, और उस कटोरी में या कोई सा भी पात्र ले लीजिए जिसमें आप दूध डाल सके। गाय का दूध है तो बहुत अच्छी बात है। गाय का दूध डालकर उस पात्र को प्रदोष काल में, प्रदोष काल का वर्णन आपको कई बार हम कर चुके हैं। जब सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको भगवान शंकर की चौखट पर खड़े होना है और चौखट पर खड़े होकर भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना कीजिए बाबा से। और वो कलश जो आपके हाथ में है जिसमें जल भरा हुआ है, और उस कलश के ऊपर जो दूध का पात्र है वो आपके हाथ में ही रहे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए, क्योंकि तुमरुकेश्वर महादेव वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति कराने वाले हैं। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। इसके बाद में आपको शिव मंदिर में प्रवेश कर जाना है। शिव मंदिर में प्रवेश कर जाइए। शिव मंदिर में प्रवेश करके जो दूध का पात्र है और जिसमें दूध है वो दूध माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर दूध समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। केवल शिवलिंग पर ही समर्पित करना है, शंकर जी पर और शिवलिंग पर पूरा दूध, पूरा जल का पात्र समर्पित कर दीजिए। आपकी ये कामना, यदि आप कार्तिक प्रदोष को इस उपाय को करते हो तो आपकी ये कामना कार्तिक समाप्त के बाद अवश्य ही पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जिसमें आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है प्रत्येक प्रदोष के दिन। वैसे तो ये उपाय गुरु जी की कथा में पत्र में बताया गया था कि एक माता ने प्रत्येक प्रदोष पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए केवल एक उपाय को किया, साथ में पशुपतिनाथ का व्रत किया। क्या किया था उन्होंने, 2 दीपक प्रत्येक प्रदोष पर प्रज्वलित करना शुरू कर दिए। 2 दीपक प्रत्येक प्रदोष पर प्रज्वलित किए। और ये 2 दीपक उन्होंने कहाँ पर प्रज्वलित किए, घी के 2 दीप थे। एक किया था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा किया था भगवान शंकर के मंदिर में। हर प्रदोष के दिन वह 2 दीपक प्रज्वलित करती थी। यदि आपकी भी कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, संतान की कामना है, तो आप भी ये 2 दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए। और यदि धन की कामना भी है आपकी तो आप ये 2 दीप प्रत्येक प्रदोष को प्रज्वलित करें। आपकी ये कामना अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। कार्तिक प्रदोष, जो कार्तिक की दोनों प्रदोष आएगी, अभी कृष्ण पक्ष की प्रदोष है, इसके बाद में आएगी शुक्ल पक्ष की प्रदोष। तो दोनों प्रदोष को करना ये उपाय, बाबा आपकी कामना पूर्ण अवश्य ही करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। जो तीसरा उपाय है वो है, यदि कोई भी व्यक्ति ये 3 वस्तुएं भगवान शंकर को समर्पित कर देता है तो शिव जी उसकी कामना और उसकी विषम परिस्थितियां समाप्त कर देते हैं। और ये 3 वस्तुएं क्या है, सबसे पहले नंबर पर है कनेर का पुष्प, दूसरे नंबर पर है शमी का पत्र, और तीसरे नंबर पर है बेलपत्र। शमी पत्र, कनेर पुष्प और इसके साथ ही बेलपत्र, ये तीनों वस्तुएं यदि आप आपकी परिस्थितियों का स्मरण करके, आपके दुख का स्मरण करके प्रदोष के दिन भगवान शंकर को एक कलश जल समर्पित करके उसके बाद में तीनों वस्तुएं समर्पित कर देते हैं एक साथ,
कौन कौन सी? कनेर का पुष्प, शमी पत्र और बेलपत्र। तो बाबा आपकी जो विषम परिस्थितियां हैं, आपके जीवन का जो भी दुख है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाते हैं और आपके जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर देते हैं। तो प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए, बाबा से प्रार्थना करते हुए और शिव शंभू से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय है, वो भी कनेर के पुष्प वाला ही उपाय है। यदि आपकी कोई कामना है और वो कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो कनेर के एक पुष्प को कार्तिक के दोनों प्रदोष आपको ये उपाय करना चाहिए। कनेर का एक पुष्प लेकर जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। सबसे पहले उसको स्पर्श कराना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर उसको स्पर्श कराना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर उसको स्पर्श कराना है कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और उसके बाद में स्पर्श कराना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। और इसके बाद में आपको उस कनेर के पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हुए आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो कीजिए कार्तिक के प्रदोष के ये उपाय, ताकि भगवान भोले शंकर आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें।